से आधीन मुग्ध सिंधु घन निकला करते हैं, उमड़ा करते हैं। विलक्षण स्वरूप से अवर्णनीय, कोटि मदन मोहित कर डालने के महत्वपूर्ण रूप से, कोटि मदन मोहित कर डालने के महत्वपूर्ण रूप से सुधा सिंधु लहराते हैं लहरियों में। मनमाना इन्हें नचाया करती हैं मृदुस्मित व हास्य से वचनों से। मृदुस्मित व हास्य व वचनों की रचना कर सैन्य संकेतों के रूप में, सैन्य संकेतों के रूप में, हाव भाव कटाक्ष के रूप में इनमें मतलब मनमाना इन्हें नचाती है। मनमाना इन्हें नचाया करती हैं मृदुस्मित व हास्य से वचनों से, सैन्य संकेतों के रूप में, हाव भाव कटाक्ष के रूप में रचना करती, इस रूप में रहती हुई ही आधीन विमुग्ध रखती हैं। श्रीमुख चंद्र चंद्रिका, वचन चंद्रिका सुधा किरण मालिका, मूक सैन सांकेतिक मानव स्पष्ट वाक पीयूष लहरी। वचन सुधा चंद्रमुख किरण मालिका ही, रूढ़ास्य लहरी, वचन चातुरी, नयन कटाक्ष लहरी, हाँ चकोरी, इसमें तन्मय अनंत चकोरी वृंद का वृंद। श्रीमुख चंद्र चंद्रिका, वचन चंद्रिका सुधा किरण मालिका, मूक सैन सांकेतिक मानव स्पष्ट वाक पीयूष लहरी। वचन सुधा चंद्र मुख किरण मालिका ही, रूढ़ास्य लहरी, वचन चातुरी, नयन कटाक्ष लहरी, हाँ चकोरी, इसमें तन्मय अनंत चकोरी वृंद का वृंद। यह चंद्र चंद्रिका से, हाँ जो इसी के मुख चंद्र की है, हास्य मुख चंद्रिका ही है। इसका कारण हंसी की रचयिता ही जो इसी मुख चंद्रोन्मुख आती हुई पाकर वे विमुग्ध आधीन रहा ही करते हैं। प्रत्येक क्षण उन्हीं में से उमड़ उमड़ लहराने वाली, पुनः उन्हीं में घुल मिलने वाली के संग ही संग ये माधुरी सुधा सिंधु घन किशोर उमड़ते हुए, लहराते हुए संग ही संग घुल मिलकर रह जाया करते हैं। प्रत्येक क्षण उन्हीं में से उमड़ उमड़ लहराने वाले, पुनः उन्हीं में घुल मिलने वाली के संग ही संग ये माधुरी सुधा सिंधु घन किशोर उमड़ते हुए, लहराते हुए संग ही संग घुल मिलकर रह जाया करते हैं। संग ही संग घुल मिलकर रह जाया करते हैं। श्री मुख चंद्र में कहने से आमुक्त चकोरी में कहना अच्छा होगा। श्री मुख चंद्र में कहने से आमुक्त चकोरी में कहना अच्छा रहेगा। माधुरी सुधा सिंधु में कहने की अपेक्षा सुधा रस लहरियों में सिंधु कहना सुंदर रहेगा। यह सुधा सिंधु सुंदर मधुर मोहक मादक चपल चतुर किशोर ही रहेगा सुधा तरंगमाला में ही। यह सुधा सिंधु सुंदर मधुर मोहक मादक चपल चतुर किशोर ही रहेगा सुधा तरंगमाला में ही। सुधा तरंगमाला में ही कहने से इनसे अन्यत्र भिन्नतिया कदापि रहने की कल्पना नहीं, न संभव ही है त्रिकाल में। इस सुधा सिंधु को, इसका स्वप्न तक, इस सुधा सिंधु को इसका स्वप्न तक संभव नहीं है। माने सुधा तरंगमाला में ही कहने से इनसे अन्यत्र भिन्नतिया कदापि रहने की कल्पना नहीं, न संभव ही है त्रिकाल में। इस सुधा सिंधु को इसका स्वप्न तक रहते हुए रहते हैं, रहती हुई रहा करती हैं। मन ये चपल महा चातुर्यपूर्ण किशोर रहते हुए ही रहा करते हैं, रहते हुए रहते हैं, रहती हुई ही रहा करती हैं। माने ये चपल महा चातुर्यपूर्ण किशोर, त्रिभंगिम माधुर्य गति, हास्य चंद्रिका परिवेष्टित चंद्रमुख, वाक विभूषित विलक्षण मुख, सांकेतिक सुषमागार पद्म मुख, वेणु करधनी नूपुर स्वरलहरी वैशिष्ट्य अकथनीय अभूतपूर्व नृत्य कला माधुरी, सर्वांग लास्य माधुरी, हाव कटाक्ष चातुरी, मदवरी लुभावनी चितवन। हास्य कंठस्वर उन्मादनी चराचर मोहिनी लहरी, वेणु करधनी नूपुर स्वर माधुर्य लहरी, श्रीमुख चंद्र सैन बैन मूक वाक लहरी, सर्वांग लास्य लहरी। माने ही रहती हुई जो रहा करती है, दिखती हुई जो दिखा करती है, यही तो इत्यादि लीला अनंत लीला लहरियां हैं, अनंत सखियां हैं। समावृता सखियों में आधीन ये सिंधु सुधा घन किशोर, समावृता सखियों में आधीन ये
सिंधु सुधा घन किशोर, अनंत लहरियों में आधीन मुग्ध सुधा सिंधु किशोर, अनंत लहरियों में आधीन मुग्ध सुधा सिंधु किशोर। चंद्रिका सुधारस पूरित वर्षित प्रवहित किरण मालिका, चंद्रमुख निसृत सुधारस पूरित वर्षित प्रवहित वाक सुधा चंद्र किरण मालिका, चंद्रमुख मंडित लहरान्विता वाक सुधा पूरिता वर्षिता बहिर्गता निष्कलंक निरातंक चंद्र वदनांकित प्रदर्शिता विचुंबिता आलिंगिता विमुग्धा निर्निमेष लोचना चकोरी। चंद्रिका सुधारस पूरित वर्षित प्रवहित किरण मालिका, चंद्रमुख निसृत सुधारस पूरित वर्षित प्रवहित वाक सुधा चंद्र किरण मालिका, चंद्रमुख मंडित लहरान्विता वाक सुधा पूरिता वर्षिता बहिर्गता निष्कलंक निरातंक चंद्र वदनांकिता प्रदर्शिता विचुंबिता आलिंगिता विमुग्धा निर्निमेष लोचना चकोरी। चंद्र की स्थिति चकोरी में ही, तन्मयाओं की इसी में, मैंने प्रीति की चकोरी में होकर सम्यक स्थिति, हाँ वहीं अपनी भी है स्थिति। अपनी स्थिति माने ही आवृत लहरान्विताओं में एक होकर, वहीं रहकर, रहती हुई रहने वालियों में रह जाना ही। अपनी स्थिति माने ही आवृता लहरान्विताओं में एक होकर, वहीं रहकर, रहती हुई रहने वालियों में रह जाना ही। समीपतम प्रांत में होने वाली प्रीति प्लावित तन्मय विमुग्ध प्रतिक्षण करने वाली बातों को, समीपतम प्रांत में होने वाली प्रीति प्लावित तन्मय विमुग्ध प्रतिक्षण करने वाली बातों को समीपतम होकर ही तो सहज अपलग निहारते हुए श्रवण से पान की जा सकेगी। समझने की बात है, समीपतम प्रांत में होने वाली प्रीति प्लावित तन्मय विमुग्ध प्रतिक्षण करने वाली बातों को समीपतम होकर ही तो सहज अपलग निहारते हुए श्रवण से पान की जा सकेगी। अनपेक्षितों में अवकाश देकर समीपतम की चर्चा से बेखबर है श्रवण। क्या अनपेक्षितों में अवकाश देकर समीपतम की चर्चा से बेखबर है श्रवण? अनपेक्षितों के होकर न रहना समीपतमता के पहले से होकर रहने की स्वरूप स्मृति है। पूर्वत मिलन में होने वालियों में हो जाने का स्वरूप है अपना। अनपेक्षितों के होकर न रहना, सुन रहे हैं, अनपेक्षितों में होकर न रहना समीपतमता में पहले से होकर रहने की स्वरूप स्मृति है। पूर्ववत मिलन में होने वालियों में हो जाने का स्वरूप है अपना। सुंदर प्रेम सरोवर सोपानों से, सुंदर प्रेम सरोवर सोपानों से जल लगकर लहराने से होने वाली कलकल स्वर माने ध्वनि श्रवण कर कहती है सहेली से एक सखी। सुंदर प्रेम सरोवर सोपानों से है जल जो लगकर लहराने से होने वाली कलकल स्वर को सुनकर कहती है सहेली से एक सखी। देखो देखो दोनों वहीं पर मणिमय सोपान में हैं। दोनों के चरण संचालन से ही यह कलकल ध्वनि हो रही है। सुदूर यह कहने मात्र ही है, इसने कहा है ना, सुदूर प्रेम सरोवर सोपानों से जल लगकर लहराने से होने वाली कलकल स्वर सुनकर कहती है सहेली से एक सखी। देखो ना, दोनों वहीं पर मणि सोपान में है। दोनों के चरण संचालन से ही यह कलकल ध्वनि हो रही है। सुदूर यह कहने मात्र ही है, किंतु होता है सब कुछ समीपता में ही। जो सुना दिखाई देती है पास में, जो भी सुना वो दिखाई देती है पास में ही। घनिष्ठतमता ही तो है आंखों से कानों का, घनिष्ठतमता ही तो है आंखों से कानों का। समीपतमता ही तो है कमल नयनों की भृंगी आंखें। उसी प्रेम सरोवर विलासी कल्लोरणी श्रवणेन्द्रियां हमसनी। जो सुना जाता है देखती ही पास में रहा करती, पास में रहा करती है। जो सुना जाता है देखती ही पास में रहा करती थी। ये भी बात कितना निकटतम
स्पर्श ही करा देने वाली है ये चर्चा परस्पर की। इतना निकटतम स्पर्श ही करा देने वाली है ये चर्चा परस्पर की, या किसी की भी किसी से जो हो जाती है। स्पर्श ही करा देने वाली है चर्चा परस्पर की, या किसी की भी किसी से जो हो जाती है। चर्चा से जो बेहोश हुई, होश उसी अंक में कराने वाली, हाँ जागृत कराने वाली है चर्चा। समझ गए? सामूहिक सखियों का वृंद, जहां तक वृंद वहां तक दृष्टि की समीपता। सामूहिक सखियों का वृंद, कहां तक कल्पना करें इसका? जहां तक वृंद वहां तक दृष्टि की समीपता। श्रवणों की समीपता, यही है उनमें अपनी स्थिति का स्वरूप। जहां से जहां तक के स्वरूप ससीम नहीं है। इस ससीम के बंधन पूर्ण प्रदेश में, ये इस असीम के बंधन पूर्ण प्रदेश में, अभिनिवेश में, पात्रों में। मतलब यहां जो कहा सामूहिक सखियों का वृंद, जहां तक वृंद वहां तक दृष्टि की समीपता, श्रवणों की समीपता, यही है उनमें अपनी स्थिति का स्वरूप। जहां से जहां तक के स्वरूप ससीम नहीं है, इस असीम के बंधन पूर्ण प्रदेश में, अभिनिवेश में, पात्रों में। पात्रों में स्थिति उनकी सर्वदा होने से पात्रों की स्थिति वैसी ही है। सरोवर कहने पर तट की कल्पना नहीं, से का प्रारंभित होने का, तट में पहुंचने की कल्पना ही नहीं। सरोवर के सोपानों से तट भी सरोवर, वाटिकाएं भी सरोवर भी। सरोवर के सोपानों से तट भी सरोवर, वाटिकाएं भी सरोवर ही। द्रुमावली आच्छन्न लताओं से वह प्रदेश भी, सघनवन उपवन कुंज निकुंज, हाँ सरोवरी सरोवर। विहंग कुल कंठस्वर, विहंग कुल कंठस्वर, मधुप सामूहिक गुंजार, जहां तहां दिखने वाले मृग मृगी मृगज, सरोवर ही सरोवर। सरोवरी कमल, वनभूमि के रजकण हरितृण भी सरोवर ही सरोवर। क्या नील अंबर, चंद्रमंडित नक्षत्र मंडल, क्या नाना पुष्प वेष्टित संपूर्ण प्रकृति ही सरोवर है। सरोवर में रहते हुए ही तो जल क्रीड़ा का नवनवानंद मय विलास क्रीड़ा है। सरोवर में रहते हुए ही तो जल क्रीड़ा का नवनवानंदमय विलास क्रीड़ा है। मणिमय सोपानों में पहुंचकर उससे अन्य श्रृंगार लीला है। वाटिकाओं में जाकर आंख मिचौनी, पुष्प चयन, श्रृंगार लीलाएं हैं। वन्य पथ में मंद गमन करते हुए परस्पर कृत लीलाओं में, तन्मयता में, मानो उन्हीं लीलाओं में खो जाने की लीला है। आमुग्ध अपलक परस्पर विमुग्ध बेभान होने की लीला है। पग जहां वहीं पर कृत लीला में ही परस्पर के पग हैं। पग जहां वहीं पर कृत लीला में ही परस्पर के दृग हैं। मग का वही रूप है कि पग पग पर वही सरोवर, वे ही कमल नयन, उसी में रसुरमदा भृंगी प्रिय सखी। मग का वही रूप है कि पग पग पर वही सरोवर, वे ही कमल नयन, उसी में रसोन्मत्त भृंगी प्रिय सखी। मग, हाँ जहां पग पड़ रहे हैं, पर पग वह नहीं उन दृगों में, पर मग वह नहीं उन दृगों में, परस्पर के दृगों में मग। पग पग पर कृतलीला स्थली ही, सरोवर ही, वाटिका ही, कुंज निकुंज ही। मतलब मालूम हुआ, पग पग पर कृतलीला स्थली ही, पग पग पर कृतलीला स्थली ही, सरोवर ही, वाटिका ही, कुंज निकुंज ही। स्थलियां माने मग, पग जहां जहां पड़ते जा रहे हैं। स्थलियां माने मग माने मार्ग, पग जहां जहां पड़ते जा रहे हैं। पग वही वैसे ही संग संग होकर संश्लिष्ट बाह पर बांध दिए, नैन नैन में एक हुए, मंद विमुक्त तन्मयतया पड़ते जा रहे हैं। माने सरोवर श्रीमुख सरोवर से ही तो, माने सरोवर श्रीमुख सरोवर से ही तो, कमलावलियां मधुपावलियां श्रीमुख सरोवर से ही तो, समझ में है। द्रुमावलियां लताओं से आच्छन्न सघन वन्य प्रदेश, चहुं ओर के मणि में सोपान, श्रीमुख कमल सरोवर से ही। द्रुमावलियां लताओं से आच्छन्न सघन वन प्रदेश, चहुं ओर के मणि में सोपान, श्रीमुख कमल सरोवर ही से।
चंद्र आवृत नक्षत्र मालिका, शोभित नीला आकाश, चहुओर का रम्य प्रदेश, मणिमय सोपान, प्रतिबिंबित सरोवर में श्रीमुख कमल सरोवर से ही सरोवर है ये सभी। श्रीमुख सरोवर नयन कमलोन्मुख, भृंगी मालाओं की भृंग मालायुमोहक गुंजार, अनंत पायलों की धूम से मुखरित उस श्रीमुख सरोवर का नवनवीन आह्लाद का सर्वदा कारण रहता है। सरोवर जल मध्ये कमलावली, कलिकावली, कमलपत्रों मध्ये चंद्र तारा प्रतिबिंब मध्ये हो रही है। सरोवर जल मध्ये कमलावली, कलिकावली, कमलपत्रों मध्ये चंद्र तारा प्रतिबिंब मध्ये हो रही है अभिनव जल क्रीड़ा। संपूर्ण सरोवर कमलावलियां भी लज्जित हो रही हैं अपने सीमित विकसित स्वरूप में। अल्पसंख्या को देखकर वहां तो सरोवर यही प्रिय सखी समावृत असंख्य सखियां ही हैं। वहां तो सरोवर यही प्रिय सखी समावृत असंख्य सखियां ही हैं। सभी की दृष्टिमाला में दोनों समलंकृत समाये हुए हैं। सभी की अपलक विस्फारित अक्षुमाला में ही वे मानो विक्रीडित हो रहे हैं। जल केली को भूलकर जल केली को भूलकर एक चतुरा सखी ने निकटतम नवीनोत्फुल्ल विशाल नील कमल को प्रिय सखी को निर्देश किया, जल को हाथ से उस पर उलीचते हुए। यह निर्देश इसने उन दोनों की दृष्टि को लगाकर नवीन लीला को देखने की समुत्सुकता से ही किया था। यह निर्देश इसने उन दोनों की दृष्टि को लगाकर नवीन लीला को देखने की समुत्सुकता से ही किया था। प्रिय सखी के मनो इंगित ही जो समस्त सखियां जो हैं, पूर्व से ही दृष्टि उस पर थी ही प्रिय सखी की। फिर उन्होंने नवीनोत्फुल्ल कमल विरज्जक कमल नयन पर जल को हाथ से उलीचते हुए डालने लगी प्रिय सखी। पूर्व से ही इस लीला की कल्पना में तन्मय विमुग्ध विदग्ध किशोर प्रिय सखी की पुनः पुनः चपलत या अपलक एकटक जल उलीचने की संग संग इनमें तन्मय विमुग्ध होती जाने की मनहरणीय हाव भाव माधुर्यमय मुद्राओं में तन्मय भिवानी हो गए। इनको देखते ही देखती बाई दशा शून्य होने वाली प्रिय सखी को प्रिय सहेली ने बाह में ली। विमुग्धतया उस आनंद को अपलक देखती हुई। कैसा है अनुपम यह सरोवर, रसोन्मदा भृंगी से विक्रीडित बेभान कैसे लहर ले रहा है, लिए रसोन्मदा प्रिय सखी। तो कैसा है अनुपम यह सरोवर, रसोन्मदा भृंगी से विक्रीडित बेभान कैसे लहर ले रहा है, लिए रसोन्मत्ता प्रिय सखी को। प्रिय सहेली ने कहा सखियों से जो आवृत एकटक विमुग्ध देख रही हैं। अर्धवायु दशा में देखती ही देखती तन्मय विमुग्धाओं की अक्षुमालिकाओं में एक दूसरे के निकट ही जिनके नेत्र अर्धोन्मीलित थे, परस्पर एक दूसरे की बाहों में लिपटे गए। इस सरोवर को अपनी प्रणयनी बाहों में कैद कर विमुग्ध होने वाली में अनंत अपलक नयनमाला की ही लहरी लहरान्वित हो चुकी। क्षणार्ध समय नहीं लगा इन दोनों को थोड़ी सचेतावस्था पाकर मणिसोपान पर अपनी अपनी बाहों के आश्रय से लाए। एक दूसरे के परस्पर अंगों निकट परस्पर अर्धोन्मिलित दृष्टि से अवलोकन में तन्मया जो धीरे धीरे मणिसोपान की ओर आने की दोनों रूप माधुरी पर सोपानवर्ती सखियां तन्मय विमुग्ध हो रही हैं। एक दूसरे के परस्पर अंगों निकट परस्पर अर्धोन्मिलित दृष्टि से अवलोकन में तन्मया जो धीरे धीरे मणिसोपान की ओर आने की दोनों की रूप माधुरी पर सोपानवर्ती सखियां तन्मय विमुग्ध हो रही हैं। तटवर्ती वाटिका अनंत सखियों की ही मानो हो पुष्प सामूहिक स्थल ही सीमित दिखने लगे। नाना पुष्पों से परस्पर श्रृंगार करने लगे सोपान से लगी हुई वाटिका निकुंज में। नाना पुष्पों से परस्पर श्रृंगार करने लगे सोपान से लगी हुई वाटिका निकुंज में। सर्वत्र सखियां पुष्प चयन करती उस ओर निहारती हुई आनंद निमग्न हो रही हैं। श्री कमल ने एक मालती पुष्प गुच्छे पर आमुग्ध अपलक रह गए।
प्रिय सखी प्रिय के मनोभाव में तन्मया क्षणार्ध समय में एक नन्ही सी झुकी हुई डाली पर एक चरण रखकर उसे तोड़ने लगी। विमुग्ध की ओर दृष्टि विमुग्ध होने से, विदग्ध की ओर दृष्टि विमुग्ध होने से तोड़ ही नहीं पाई। इस झुकान माधुरी विमुग्ध किशोर स्वयं उसे लेने मंद चले, पर उस डाली तक कर कमल पहुंच नहीं सका। सखियां तन्मय हुई, उन दोनों में पुष्प को लिए दोनों निकट चली आई। उस मालती पुष्प को प्रिय सखी की वेणी में धारण करने की तन्मयता को देख किशोर की बाहों में आमुग्ध अपलक हुई प्रिय सखी। उस मालती पुष्प को प्रिय सखी की वेणी में धारण करने की तन्मयता को देख किशोर की बाहों में आमुग्ध अपलक हुई प्रिय सखी। फिर क्या था, गतक्षणकृत जलक्रीड़ा अकेली में मानो सरोवर मध्य अपने को तन्मयतया पाकर मंद गमन में न रह सके। ये वही प्रिय सखी के ऊपर कमल कलिका से जल उलीचने के भाव में ही रह गए। वही प्रिय सखी के ऊपर कमल कलिका सहित जल उलीचने के भाव में ही रह गए। इस मधुर चेष्टापूर्ण तन्मय विमुग्ध स्मित मंडित श्री मुख कमल में रसुन्मदा व भृंगी लगी गई। सखियों को रहस्य समझने में समय नहीं लगा। तन्मया पीछे पीछे वह चारों ओर से आवृत हुई दोनों की माधुर्यतामयी संश्लिष्ट रस माधुर्य सरोवर में डूबी रह गई। मधुर बोलने वाले विहंग क्या, वहां के आचर भी मौन मुग्ध तन्मय हो गए। अपनी स्थिति, अस्तित्व, स्थायी असीम रस सुधा माधुर्य की स्थिति जिन बाहों में वहीं उनमें ही है। अपनी स्थिति, अपनी जो स्थिति या अस्तित्व, स्थायी असीम रस सुधा माधुर्य की स्थिति जिन बाहों में वहीं उनमें ही है। सरोवर में ही रहकर, व्यापक सरोवर में ही रहने की होने से, सरोवर में ही रहकर व्यापक सरोवर में ही रहने की होने से, यह स्वभाव ही होने से अपनी स्थिति की विशेषता ही कुछ भी नहीं है। प्रकट करने के लिए अन्य की गुंजाइश ही नहीं है। वहां पर एक से एक मधुर लहरी विशेष से विशेष, मधुर से अति मधुर लगा करती है, पर अपनी स्थिति की स्वाभाविकता, व्यापकता असीम में ही रहने से आश्चर्य नहीं, महत्व नहीं। पर अपनी स्थिति का स्वाभाविकता, व्यापकता असीमामयी ही रहने से आश्चर्य नहीं, महत्व नहीं। अपनी स्थिति कथनानुकूल, संकेतानुसार स्थायी, पूर्ण स्मृति के साथ पूर्ववत पुनः न होने से उस स्थिति की विशेषता, महत्व व्यक्त किया जाता है। पश्चात नहीं, पश्चात नहीं। हो जाने पर महत्व किसे क्यों व्यक्त किया जा सकेगा? एक से एक बढ़कर सौंदर्य की स्तर तम की उत्कर्षा प्रकट की जाती है, केवल पराकाष्ठापूर्ण सौंदर्य माधुर्य की विशेषता, प्राधान्यता को संकेत कराने के लिए ही। नहीं तो वहां पर प्रतिपद प्रत्येक रजकण तृण वैसे ही पराकाष्ठा वाली सौंदर्य माधुर्यतापूर्ण ही समान ही है कि जैसे सरोवर कमल का सौंदर्य श्रीमुख सरोवर से ही तो जो है, सरोवर कमल का सौंदर्य श्रीमुख सरोवर से ही जो है, उन्हीं के गमन को प्रत्येक क्षण प्रकट करता है, प्रदर्शित किया ही करता है वह गमन मार्ग। उन्हीं के गमन को प्रत्येक क्षण प्रकट करता है, तो प्रदर्शित किया करता है वह गमन मार्ग, गमन निरुत मार्ग। इस पथ में गमन करने वाले के ध्रुवों में श्रीमुख सरोवर ही श्रीमुख सरोवर है। पग पग दोनों के आमुग्ध अवलोकन करते हुए गमन है। तन्मयतया उन्हीं के पीछे इन सभी का गमन है। जब तक सीमा, सुख, आनंद, सौंदर्य, आश्रय की कल्पना है, अवकाश है, तब तक ही अपनी स्थिति ससीम, अपूर्ण, भयंकर, अवांछनीय है, अवांछनीय रहेगी। तब तक वास्तविक अपनी स्थिति का पुनः अनुभव करने का मतलब, तब तक वास्तविक अपनी स्थिति का पुनः अनुभव करने तक ही महत्व का स्थान है, महिमा की विशेषता है, सौंदर्य की क्रमेण तारतम्यता की उत्कर्ष का संकेत है। सरोवर से अधिक सुंदर कमलावलियां हैं, सरोवर से अधिक सुंदर कमलावलियां हैं।
उससे भी अधिक सुंदर मणिमय सोपान है। आवृत ध्रुम पुष्प वाटिका लता वेष्टित कुंज निकुंज अति सुंदर है। अधिक उससे भी यूं ही संकेत किया जाता है। सौंदर्य की तरतमता अपने सीमित मन में है, इसलिए तरतमता संकेत है, नहीं तो वहां श्रीमुख कमल सरोवर को लेकर रहने की सखियां जैसी अन्य में स्थिति पुनः अपनी हुई कि नहीं। बस ये श्रीमुख कमल सरोवर की स्थिति जहां वहीं उनमें होकर तन्मयतया विमुक्तया अपनी स्थिति में हो जाएगी। मतलब यह कहने का, सरोवर से अधिक सुंदर कमलावलियां हैं, उससे भी अधिक सुंदर मणिसोपान है। आवृत ध्रुम पुष्प वाटिका लता वेष्टित कुंज निकुंज अति सुंदर है। अधिक उससे भी यो संकेत किया ही जाता है। सौंदर्य की तरतमता अपने सीमित मन में है, इसलिए तरतमता संकेत है, नहीं तो जहां श्रीमुख कमल सरोवर को लेकर रहने की सखियों जैसी उनमें स्थिति पुनः अपनी हुई कि नहीं। बस ये श्रीमुख कमल सरोवर की स्थिति जहां वहीं उनमें होकर तन्मयतया विमुक्तया अपनी स्थिति भी हो जाएगी। वाम पर प्रतिपग पर दीन आधीन विमुग्ध इस सरोवर को प्रियसखी में स्थिति ही सर्वदा अनुभव होता रहेगा। अपनी स्थिति जैसे कहा सुना तत्क्षण देख ही लेना। अपनी स्थिति जैसे भी कहा सुना तत्क्षण देख ही लेना, उनमें अपने को सहज पा लेना। उन सखियों में अपनी स्थिति को स्वभाव से ही पूर्ण अनुभव करना। उनकी वर्णित स्थिति को अवलोकन करते करते लीला प्रसंगों को सुनते सुनते देखते देखते बस अपने को पदे पदे क्षण क्षण यही तद्वत उनमें ही वहीं पर होते रहने का मधुब्रह्म होते होते तद्वत उनमें ही वहीं पर होते रहने का मधुर ब्रह्म होते होते वहीं उनमें ही अपनी स्थिति का पूर्णानुभव पा लेना। ऐसे होने में होते जाने में दशाई कारण है। पूर्णानुभव या पूर्ण माधुर्य दशानुभव या पूर्ण माधुर्य दशानुभव या पूर्णतया उन्हीं में अपनी स्थिति। प्रिय सखी समावृत अनंत सखियों का साम्राज्य प्रेम सरोवर ही पद्म सरोवर जो है, इसमें अनंत सखियों की प्रिय सखी प्रीतम में तन्मयता पूर्ण सुख में सुखी होती होने वाली जल क्रीड़ा, तो प्रिय सखी समावृत अनंत सखियों का साम्राज्य प्रेम सरोवर ही पद्म सरोवर जो है, इसमें अनंत सखियों की प्रिय सखी प्रीतम में तन्मयता पूर्ण तत्सुख में सुखी होती हुई होने वाली जल क्रीड़ा। प्रेम सरोवर में प्रिय सखी में अनंत सखियों सहित जो होने वाली जल क्रीड़ा पद्म सरोवर की कल्पनातीत है। कल्पना का ससीम आवरण से अतीत होकर निज स्वरूप में सिद्ध होकर ही तो अनुभव हो रहा है महज। कल्पना का ससीम आवरण से अतीत होकर निज स्वरूप में स्थित होकर ही तो अनुभव हो रहा सहज। फिर आश्चर्यचकित होकर इस कल्पना के लिए अवकाश कहाँ। सरोवर में आनंद से किया जब आ गई, वह सरोवर देखो तो सही कितना बड़ा है। मणिमय सोपान इतनी दूरी पर अनुरंजित है। पश्चात समावृत लतावेश द्रुमावली वाटिकाएं वन उपवन कुंज निकुंज कितनी दूरी पर है, इत्यादि इत्यादि। तो इस कल्पना के लिए अवकाश कहाँ। सरोवर में आनंद सखियां जब आ गई, वो सरोवर देखूं तो सही कितना बड़ा है। मणिमय सोपान कितनी दूरी पर, वो मणिमय सोपान कितनी दूरी पर अनुरंजित है। पश्चात समावृत लतावेष्टित द्रुमावली वाटिकाएं वन उपवन कुंज निकुंज कितनी दूरी पर है, इत्यादि इत्यादि। अनंतता अपरिमितता असीमता ही प्रेम का स्वरूप है। अनंतता अपरिमितता असीमता ही प्रेम का स्वरूप है। जब यह प्रेम ही अपना स्वरूप स्वभाव है अनंत काल से, इस स्वरूप अनुभव में उनमें सखियों के साम्राज्य में सरोवर में स्थित होने पर केवल वहां प्रिय सखी प्रीतम की नवनवीन मधुर क्रीड़ाओं में उनके सुख से सुखी होकर रहने के सिवा इत्यादि आश्चर्यचकित होकर होने वाली सीमित कल्पना के लिए गुंजाइश ही नहीं रहती। बहुत मार्मिक बात है ये। अनंतता अपरिमितता असीमता ही प्रेम का स्वरूप है। जब यह प्रेम ही अपना स्वरूप स्वभाव है अनंत काल से, इस स्वरूप अनुभव में उनमें सखियों के साम्राज्य में सरोवर में स्थित होने पर केवल वहां प्रिय सखी प्रीतम की नवनवीन मधुर क्रीड़ाओं में उनके सुखी होकर रहने के सिवा इत्यादि आश्चर्यचकित होकर रहने की सीमित कल्पना के लिए गुंजाइश नहीं रहती। प्रेम सरोवर ही
संपूर्ण श्री वृंदावन है। प्रेम सरोवर की ही कई स्थलियों के रूप में भिन्न भिन्न नाम से रचना है। प्रेम सरोवर स्वयं श्री वनमाली श्री कृष्ण है। इसमें सतत विलासिनी कल्लोलिनी हंसनी पी सकी है। पद्म सरोवर, पद्मावली, मरुपावली, विहंगावली, मणिमय सोपान समावृत रम्य संपूर्ण प्रकृति, क्या आचर्य प्रेम सरोवर ही प्रेम सरोवर है। जो भी होती है लीला अनंत ही, पात्रा रहती है अनंत, प्रेमानुभव होता रहता है अपार स्वरूप में, अनिर्वचनीय, अकथनीय, अवर्णनीय के स्वरूप में, असीम अक्षय नवनव लहरियों में होने से वर्णनीय रहता ही नहीं। प्रेम वर्णन किया ही नहीं जाता, केवल अनुभव किया जाता है। अपनी स्थिति बस यही पुनः स्मृति में आ जाए, यही चाहिए, इसी क्षण ही चाहिए, अभी चाहिए। इसमें हो जाने पर जो भी होने वाला है होगा और होता ही रहेगा। बिना अपनी स्थिति में आए इस स्थिति की कल्पना अभी हुई नहीं, फिर आश्चर्यचकित होने की, चकाचौंध में आने की कोई आवश्यकता नहीं, तो किस लिए भी अवकाश रहेगा। मतलब बिना अपनी स्थिति में आए इस स्थिति की कल्पना भी हुई नहीं, फिर आश्चर्यचकित होने की, चकाचौंध में आने की क्यों आवश्यकता है, किस लिए अवकाश है। सीमा की आवरण की कल्पना रूपी घूंघट को अपनी आंखों पर आवृत कर प्रेम सरोवर की अनंत पात्रों की अनंत लीलाओं का दर्शनाभास भी संभव नहीं है। प्रेम सरोवर, हाँ, जो पद्म सरोवर ही है, उसमें से अच्छे प्रफुल्लित कमलों की कलिकाओं को, प्रफुल्लित कमलों व कमलों की कलिकाओं को प्रीतम की श्रृंगार करने के लिए सखियों से लाने संकेत किया था श्री सखी ने। स्वयं भी मणिसोपान मंडित एवं सरोवर जल प्रतिबिंबित प्रीतम के मादक अवलोकन में अपलक होती हुई सोपान से लगा हुआ नवीनोत्फुल्ल कमलोन्मुख हाथी को धीरे से बढ़ा पाई। विदग्ध किशोर के निर्निमेषी कमल नयन विस्फारती रह गए। हाथ को कमलोन्मुख बढ़ाती हुई मधुर मुद्रा में इनकी ओर अवलोकन करती हुई दिखने वाली तन्मया विमुग्धा प्रीति के प्रतिबिंब में, अच्छा, कमलावलियों में, कई कलिकावलियों में मंद गंभीर गमन निरता सखियों की दशा अवर्णनीय ही होती गई। इनकी ओर निर्निमेष विमुग्ध देखने वाले एक कमल को भी तोड़ना भूली। दोनों की दशा गंभीर देखकर कई एकदम चली ही आई, दोनों वो संभालने लगी। कुछ सोपान से जल में उतरी हुई इन्हें आश्रय देने स्थिता है। कई सोपान में उनके संग अंग संश्लिष्ट हुई बाहों को ग्रहण कर स्थित हुई हैं। दोनों खो गए एक दूसरे के प्रतिबिंब में। अन्या जो पहले से तोड़ने गई हुई थी सत्वर आने से की सरोवर मध्य से, वे वहीं इन दोनों व समावृत सखियों के विमुग्ध प्रतिबिंब में खो गई। चारों ओर के ध्रुमों व लताओं में मधुर मधुर बोलने वाले विहंग मुग्ध ही रह गई। चारों ओर के ध्रुमों व लताओं में मधुर मधुर बोलने वाले विहंग मूक मुग्ध ही रह गए। मधुपवृंद कमलों पर भी जाना क्या, गुंजार करना भी भूलकर मूक मुग्ध जानता रह गए। संपूर्ण जहां की सरोवरी प्रकृति स्तब्ध मुग्ध मुख ही दिख रही है। असीम प्रेम साम्राज्य में, अपार प्रेम सरोवर में, अनंत प्रेम पात्राओं में होकर ही यह विलक्षण स्वरूपानुभव किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। कमलों को यह भी अच्छे से अच्छे प्रफुल्लित लाने जब कहा था, कमलों को वह भी अच्छे से अच्छे प्रफुल्लित लाने जब कहा था, क्या वे सखियां केवल अच्छे से अच्छे खिले हुए कमलों की ही कल्पना कर सकेगी? वह भी केवल प्रफुल्ल कमलों को देख सकेंगी? वह भी केवल प्रफुल्ल कमलों को ही देख सकेंगी? केवल कमलों में दृष्टि उन सभी की रह सकेगी? जब यह असंभव है, फिर यह केवल ही में, सीमा में, कल्पना में, अच्छे से अच्छे कल्पना सौंदर्य के स्तर तम में ही रहने में, अपूर्णता में रहने में संभव को क्यों बना रखा है? जब यह असंभव है, फिर यह केवल ही में, सीमा में, कल्पना में, अच्छे से अच्छे कल्पना सौंदर्य के स्तर तम में ही रहने में, अपूर्णता में रहने में संभव को क्यों बना रखा है? प्रेममयी स्थली में, पात्रों में स्थिति होने पर अपनी प्रेममय दृष्टि उन्हीं से अनुगत होकर वैसे ही अनुभव में उन्मत्त विमुक्त में हो जाएंगी। इस स्थिति को जैसी उनकी वैसे ही अपने अनुभव करने इस पद्म सरोवर की लीला में, वर्णन में, पद्म सरोवर में ही, प्रेम सरोवर में ही, प्रेमी पात्राओं में ही हो जाना चाहिए। वर्णन के सिवा
इस सिवा की कल्पना से अतीत होना ही उनमें अपनी सम्यक स्थिति है। वर्णन के सिवा इस सिवा की कल्पना से अतीत होना ही उनमें अपनी सम्यक स्थिति है। सिवा जब तक संगी है अपनी दृष्टि का, तब तक उस पद्म सरोवर क्या वहां तक पहुंचने मार्ग का भी दर्शन संभव नहीं। रम्य मार्ग में शोभित एक तृण का भी दर्शन असंभव ही रहेगा। कारण पद्म सरोवर वहां तक पहुंचने वाले मार्ग, शोभित एक तृण भी तो प्रेम सरोवर से अभिन्न समान प्रेम ही प्रेम है। हाँ, प्रेम सरोवर ही है। इसीलिए जिस प्रेममय स्थिति से एक सरोवरी कमल का दर्शन होता है, उसी से मार्ग व तृण तक का दर्शन संभव है। यदि किसी से पूछें अमुक फल खाए हो, अमुक पुष्प सुगंध को जानते हो, अमुक पुष्प सुगंध को जानते हो, अमुक चीज को जानते हो, वहां से उत्तर यही मिलेगा, वाह मैंने फल खाकर देखा है, फल को तोड़कर मैंने सूंघ कर देखा है, उस चीज को समझ जानता हूं, आदि आदि। ऐसा ही अत्यंत स्पष्ट उज्ज्वलतम निकटतम श्री प्रीतम अपने पूर्ण परिचित, सम्यक स्पर्शित, संश्लिष्ट, विक्रीड, अनुभूत, नख से शिख, आगे पीछे चारों तरफ से देखा हुआ, पूर्ण ज्ञात, संश्लिष्टता पूर्वक ये किशोर मणि अपनी स्थिति ही इनमें और इनसे अपने ही तो ये हैं। बस यही अपना भाव है अपनाते रहने का, अपनाए हुए को पुनः अपनाने का। समीपतम हृदय के जो उनसे अनपेक्षितों में दूर की कल्पना आवरण में होकर की जा रही है, कल्पना उनकी चिंतन किया जा रहा है, नाम लिया जा रहा है, लीला वर्णन श्रवण स्मरण किया जा रहा है। सम्यक अपनाए जाकर भी अपनाए नहीं गए, सम्यक अपनाए जाकर भी अपनाए नहीं गए। इस अपनी स्थिति में आने अपनाने वाले सतत लालसान्विता प्रिय सखी व सखियों के परस्पर चर्चा ही चाहिए। प्रिय चर्चा, प्रीतम की कर्ण प्रिय चर्चा, नयन प्रीतम ही तो है। प्रिय चर्चा, प्रीतम की कर्ण प्रिय चर्चा, नयन प्रीतम ही तो है। कानून तक प्रिय, कानून का प्रिय श्री कान्ह कुंवर किशोर सुंदर ही तो चर्चा के स्वरूप में, रूप लीला सुधारस धारा के रूप में कानों में प्रविष्ट होकर हृदयालिंगित होते हैं। सब कुछ कर सकती हैं बातें प्रिय के अंतरंग से अंतरंगतम, मतलब सभी अंतरंग तम ही रहती हैं इन अंतरंग तमाओं से पूर्ण ज्ञात, परंतु कहने में न आने वाली बातें रजाया करती हैं जिन्हें प्रकट शब्दों से न कर पाती हैं कोई भी। कस्तूरी, केसर, कुमकुम, चंदन, चोवा आदि सुगंध को एकत्रित मिश्रित करने पर भी नील महोज्वल श्री अंग सुगंध की उपमा प्रदान ही नहीं कर पाती। वह श्री अंग सुगंध जो है परस्पर में कथन का विषय ही नहीं रहा। दूसरी बात, हाँ, नासा सुगंधित श्वास निश्वास को परस्पर में वर्णन कर ही नहीं पाई। कंठ की स्वरलहरी हास्य के कारण जो सृष्टित हुई, वही निस्तृत हुई, वर्णन कर ही नहीं पाई किसी ने किसी से। मुख पद्म विनिश्चित अदर सुधारस भरी मादक वाणी, जो का त्यों वर्णन यहां तक हंसी युक्त उस वाक लहरी का नकल भी कर नहीं पाई। तनु की अभूतपूर्व अनुपमेय कमनीयता का वर्णन किसी ने किसी से किया ही नहीं। उन कोमल चरण कमलों को पुनः पुनः नैनों में चुंबित कराते हृदय को घायल करने वाले नूपुरों की स्वर माधुरी कटलिपटी करधनी की ध्वनि से युक्त होकर जो मुखरित हो रही है, एक दूसरे से वर्णन कर ही नहीं सकी। संपूर्ण मनोमोहक मादक माधुरी नील सुकुमार चपल छवि को, संपूर्ण मनोमोहक मादक माधुर्य नील सुकुमार चपल छवि को अच्छी तरह नैनों में समा लेने की तृप्तपूर्ण मधुर अनुभूत बातें भी कदापि सुनी नहीं गई। संपूर्ण मनोमोहक मादक माधुर्य नील सुकुमार चपल छवि को अच्छी तरह नैनों में समा लेने की तृप्तिपूर्ण मधुर अनुभूत बातें भी कदापि सुनी नहीं गई। नैनों की अनुभूत बातें कानों का विषय हो कैसे सकता था, और इस दशा में बेचारी रचना का कार्य ही कैसे चरितार्थ हो सकता था जो मुक्ति। इसीलिए वह रूप अनुभव का ही, पूर्ण अनुभव का ही रहा। माने नख से शिख जैसे वर्णन किया गया वैसे ही नहीं, उससे अधिक अनुभव के लिए है। ये नख से शिख जैसे भी वर्णन किया गया वैसे ही नहीं, उससे भी अधिक अनुभव के लिए ही है, किंतु वर्णन करने के लिए एक शब्द के भी वश में रहते ही नहीं। यही प्रमाण है अनुभवमय दशा में रचना मूक मुग्ध ही रहा करती है। आंखें
भरभर रूप माधुरी को देख सकेंगी, पान कर सकेंगी। श्रवण भरभर रूप लीला रस सुधा को पान कर सकेंगी। रसना प्राप्त रूप का वर्णन दूसरी से किंचित मात्र कर सकेगी। हाथ करकमल का, बाहों में होकर, हृदय हृदय होकर, मधुर कोमल शीतल सुगंधी मादक स्पर्श का ही अनुभव, आलिंगिता अनुभव ही कर सकेंगे। ऐसे मिलित अंग से अंग संश्लिष्ट दशा में, ऐसे मिलित अंग से अंग संश्लिष्ट दशा में उनके बुलाक मंडित नासा सौरभमय श्वास निश्वास, सौरभपूर्णा मादक कंठ स्वयुक्त माधुरी वाणी, हंसी का अनुभव सम्यक सुलभ संभव है। हाँ, परस्पर ही कर सकेंगे, सुन सकेंगे, पूर्ण अनुभव केवल अन्योन्य ही कर सकेंगे। पर वह प्रिय सखी कह नहीं सकेगी, न कदापि कह पाई। वह प्रिय सखी कह नहीं सकेगी, न कदापि कह नहीं सकी। छूट कर कमनीय भुजाओं से उन भुजाओं की बातें, श्वास निश्वास की बातें, सौरभपूर्णा वाक मादकता की बातें, तन कमनीयता की बातें, मादक हंसी में, वाक माला में, भुजबंधन में, मधुबरी चितवन में, कोमल अंक में हो जाती हुई मूक दिशा में ही देखी सखियों को। एक सरोवर वेही, यह वही क्रीड़ामग्ना अभिनव हंसिनी, एक कमल वेही, एक सरोवर वेही, यह वही क्रीड़ा निमग्ना हंसनी, एक कमल वेही, यह वही रसोन्मदा भृंगी। नभी चंद्र प्रतिबिंब सरोवर में, पर अपने नैनों में रसिक चंद्र को प्रतिबिंबित समाये अनुभव करने वाली यह मुग्धा चकोरी। श्याम तमाल लिपटी हुई वल्लरी है समक्ष, श्याम तमाल लिपटी हुई वल्लरी है समक्ष, पर इस श्याम तमाल सुषमा यही लिपटी वेली सखियों समक्ष। हमारी स्थिति परस्पर चर्चा करने वालियों में, श्रवणों में भरभर कर, हृदय से आलिंगित होकर विमुग्ध बेबान होने वालियों में, शब्दों से न पलट कर मुख मुग्ध डूबने वालियों में, अंतरंग तमाओं में ही अपनी भी स्थिति। तो क्या हमारी स्थिति परस्पर चर्चा करने वालियों में, श्रवणों में भरभर हृदय से आलिंगित होकर विमुग्ध बेबान होने वालियों में, शब्दों से न प्रकट कर मुख मुग्ध डूबने वालियों में, अंतरंगतमाओं में ही अपनी विस्थिति। अंतरंगतमा माने ही प्रेम, प्रेममयी, प्रेम ही, और किसी शब्द से, उपमा उपमेय से वर्णन का विषय ही जो आज तक न बन सका। मयूर चंद्रिका प्रेम, प्रेममय, प्रेम ही। जैसे समस्त नक्षिक विभूषित आभूषण प्रेम, प्रेममय, प्रेम ही। मुख निसृत वाणी, हास्य सुर लहरी, तनु सुगंध, स्पर्श सुख, अदर सुधारस, श्वास निश्वास, प्रेम, प्रेममय, प्रेम ही। इसे प्रेम, प्रेममय, प्रेम ही का पूर्णानुभवी, प्रेम, प्रेममय, प्रेम ही। समझ में आई? इसे प्रेम, प्रेममय, प्रेम ही का पूर्णानुभवी, प्रेम, प्रेममय, प्रेम ही। अपनी स्थिति प्रेम, प्रेममय, प्रेम ही की। हाँ, प्रेममयी ही। अपनी स्थिति प्रेममयी सहज स्थिति ही। प्रेम ही प्रेममयी चर्चा से, प्रेम ही प्रेममयी सखियों से समावृता। प्रिय सखी की बातों का रहस्य सुनकर प्रेम ही जागृत होता हुआ प्रेममय स्वरूप में सहज स्थिति में अपने को पूर्व से ही रहने का पूर्ण अनुभव, प्रेमानुभव, प्रेममय स्वरूपानुभव, पूर्णानुभव ही करा दिया। हृदमूल निर्वधि वर्तमान प्रेम ही प्रेममय स्वरूप का पुनः अनुभव प्रेममय चर्चा ने कराया। हाँ, जागृत कराया। प्रेममयी चर्चा में, प्रेममयी की चर्चा में प्रेम जब आने लगा, सुगंध को महकाता हुआ चला आया। शीतल मुखचंद्र की चंद्रिका मादक माधुरी सुधा किरण माला को अलौकित करता हुआ आया। हंसता हुआ ही मंद गति में बिल्कुल समीप आया। हाँ, यही अपनी प्रेममयी स्वरूप की स्थिति की विशेषता, विलक्षणता थी। ऐसी स्थिति सहज प्रेममयी अपनी यही पूर्ण विश्वास से सम्यक मंडित होकर रहने में अनुभूत। हाँ, संश्लिष्टता में बातें पुनः यही हो रहा है अनुभव कि अभी आधा क्षण भी नहीं हुआ, ये आते हुए कैसे दिख रहे हैं। यह मैंने जो संश्लिष्ट दशा में नैनों में होकर पूछा था, ये आ कैसे रहे हैं। मेरे अंगों में यह सुगंधी महक जो रही है, नीलांगों की, कानों में अदर सुधार बातें मंडित मुकुट जो हो रही है, हाँ, ये कैसे आ रहे हैं। ये गए थे मेरे अंग से, नैनों से, कृत मेरी चर्चा से। मैंने बातें जो की थी अर्ध क्षण पूर्व, नहीं, ये ऐसे ही मधुरतियाँ आने का ब्रह्मोत्पन्न ही कर रहे हैं। ये मेरी बातों को ही
संपन्न करने ऐसे आने का नटन मेरे अंगों से अभी अभी निकल कर ही कर रहे हैं। यही सुदृढ़तापूर्ण विश्वास व निर्णय हुआ करता है। यही सहज अपनी स्थिति का रहस्यमय स्वरूप है। एक पुष्प की स्वरूपभूत सुगंधी उसी में से फैलती हुई रहती है एवं ऐसे ही सुगंधमय अभिनिवेश में रसोन्मत्त मधुप का पुष्प समागम हुआ ही करता है।